नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विद्युत अधिनियम या बिजली के कानून से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक बिजली सेवा सुनिश्चित हो। इसी कड़ी में अब पावर सेक्टर में उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों से अधिकार से जुड़े हैं। सरकार के नए नियमों के मुताबिक बिजली सप्लाई के बारे में ग्राहकों के पास बिजली वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सर्विस हासिल करने का अधिकार है। अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। सरकार का लक्ष्य हर घर तक बिजली पहुंचाना है। अब बिजली वितरण कंपनियों को तय मानक के अनुसार सेवाएं देनी होंगी और अगर वो उसका पालन नहीं करती तो जुर्माना देना पड़ेगा। लगातार बिजली कटौती पर भी कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये तो थी बुनियादी जानकारी। विद्युत अधिनियम या बिजली के कानून से जुड़ी कानूनी पहलुओं की जानकारी आज हमारे विशेषज्ञ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राज सिंह निरंजन जी हैं। जी हाँ, राज सिंह जी आपको विद्युत अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका विद्युत कानून से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा 8377009636। ये अहम जो भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत स्वागत है अधिवक्ता जी आपका इस कार्यक्रम में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बिजली चोरी को लेकर। सबसे पहले मैं सर आपसे यही जानना चाहूंगी कि बिजली चोरी करने पर जो सजा का प्रावधान है, साथ ही साथ जो जुर्माने का प्रावधान है, वो कितना रखा गया है और कैसे रखा गया है? नमस्कार पूजा जी, एंड थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग इतना बढ़िया प्रोग्राम। और जो कानून नया बना था 2003 में, उसने बिजली की चोरी को, इंडियन पीनल कोड में एक चोरी होती है और दूसरा बिजली की चोरी होती है। पहले बिजली की चोरी जब होती थी तो वो इंडियन पीनल कोड में जो नॉर्मल थेफ्ट के प्रोविजंस थे उसमें अप्लाई करते थे, लेकिन वो चेंज कर दिया गया। अब थेफ्ट के प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ही रख दिए गए और उसमें रखने में 2-3 मुख्य बातें हुई। नंबर 1, पहले अगर कोई क्राइम के लिए ऑफेंस होता था तो सरकार को प्रूफ करना पड़ता था कि नहीं इस बंदे ने चोरी करी आईपीसी के। लेकिन बिजली के कानून में अगर आपके पास कोई भी तार या बरामद करेगी, फोटोग्राफ बरामद करेगी, तो कंज्यूमर करना पड़ता है कि चोरी नहीं करी। जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो 2 चीजें होती है। एक तो मेंस रिया, जिसका मीन है मन से आपने क्या इच्छा थी, और दूसरा एक्टेस किया, मतलब आपने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया थेफ्ट के। इस कानून में जो मन का काम वो खत्म कर दिया है। अगर आपके पास आप पकड़े गए चोरी करते, या आपके पास कार बरामद हुई है, या आपका मीटर तोड़ा हुआ मिला गया है, रिज्यूम कर लिया गया है इलेक्ट्रिसिटी में आप गिल्टी है, आपको बताना है स्पेशली कि नहीं आपने चोरी नहीं करी जी। तो ये बहुत डेवलपमेंट है और सजा 5 साल तक हो सकती है बिजली चोरी के केस पर। सेकेंड ऑफेंस जी, बड़ी अहम जानकारी राज सिंह जी आपने दी है और शुरुआत की है कि भाई क्या प्रावधान है इसका, ये सबसे पहले जरूरी था समझना। अब जरा हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर की शिकायत होती है कि उतनी खपत नहीं हुई उसकी जितना बिजली का बिल उसको थमा दिया गया। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कंज्यूमर के पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, वो क्या करे? तो पूजा जी आपके लिए खुशखबरी है। जनरली आप किसी और कहीं मदद मांगना चाहते तो आपके पास सिर्फ एक कोर्ट होता है, एक के अलावा कोई दूसरी कोर्ट में आप जा नहीं सकते। लेकिन बिजली कानून में ये खुशखबरी सारे कंज्यूमर के पास है कि उनके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहें तो जो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन है उस फोरम पे जा सकते हैं। आपको फोरम फॉर इंटरनल ग्रीवेंस रिट्रेजल, हर कंपनी, हर बिजली कंपनी को, जितने भी डिस्कॉम्स है पूरे इंडिया में,
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में कंपलसरी है कि एक वो अपने पास फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंस अपनी कंपनी के अंदर बनाएंगे और अगर किसी को अपील करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन पे अपील करेगा, लोक आयुक्त। तो एक आपके पास ऑप्शन ये है। दूसरी खुशखबरी, दूसरा ऑप्शन ये है, कंज्यूमर कोर्ट अलाउड है, आप चूज कर सकते हो। आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास नहीं जाना, आपको लगता है नहीं हमें रेमेडी मिल रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ, अलाउड है। थर्ड ऑप्शन भी, आप बताइए कहाँ 3 ऑप्शन मिलेंगे, चूज कर सकते हो आप अपना जज। तीसरा ऑप्शन है, अगर परमानेंट लोक अदालत में आप जाते हैं अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में, तो वो भी अलाउड है जी। तो कंज्यूमर के पास अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनने के पास 3 रास्ते हैं। जो रास्ता उसके घर के पास है, जो उसको लगता है जल्दी उसको रेमेडी मिलेगी, उसको सोल्यूशन जल्दी मिलेगा, वहां पे चला जाए, अलाउड है। बिल्कुल, विकल्प बहुत सारे हैं। वाकई में एक खुशखबरी ही थी ये, राज सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है और क्या ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है? इसका मतलब ऑनलाइन प्रोसेस भी बनता है कोई? चलिए दूसरी खुशखबरी मैं आपको दे देता हूँ। दूसरी खुशखबरी ये है, यूनिवर्सल सप्लाई ऑब्लिगेशन जी, मतलब राइट टू एनर्जी। अब एक राइट है आपका, मतलब बिजली पाने का अधिकार है आपके पास। तो सेक्शन 43 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का बोलता है कि कोई भी बिजली कनेक्शन है, न्यू बिजली कनेक्शन राइट है कंज्यूमर का, आप अप्लाई करिए, आपको मिलना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको ये 3 फोरम है वो तो है अवेलेबल, वो तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, बिल्कुल। इस केस में आपको चौथा फोरम भी अवेलेबल है, आप इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जा सकते हैं। मतलब आपके पास ये 3 कंज्यूमर के फोरम मैंने बताए थे, वहां जा सकते हैं। लेकिन न्यू कनेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कि अगर नया कनेक्शन में किसी के घर में एक भी दिन बिजली, ऐसा नहीं होना चाहिए बिजली नहीं है, और वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास सीधे जा सकता है। और दूसरी खुशखबरी अभी न्यू आई है, नए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है, वो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करी है। पहले क्या होता था, आप रजिस्ट्री करवाते थे मकान की, आपने बहुत मेहनत से मकान खरीदा, उसके बाद आप मेहनत करते थे मेरा नाम जुड़ जाए उसमें, बिजली विभाग के पास एफिडेविट और बहुत सारी कहानी लिखी, जबकि आपने रजिस्ट्री करा ली है, सब रजिस्ट्रार के पास है। लेकिन अब नया कानून ये आया है कि जिस दिन रजिस्ट्री होती है ऑटोमेटिकली सब रजिस्ट्रार बिजली कंपनी को बताता है कि ये घर अब इनका हो गया है, और ज्वाइंट नेम पे हो या सिंगल नेम पे, अपने आप जो आपके पास अगला बिल आएगा बिजली का, आपके पास आपके नाम से आएगा रिकॉर्ड। तो पूजा जी, ये 2 खुशखबरी, आप पहली खुशखबरी पहली बार में आपने ली, अब ये 2 खुशखबरी दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको दी जी। राज सिंह जी, बिजली चोरी और जो बकाया बिल है उसके प्रकरण में बिना नोटिस अगर कनेक्शन कटा तो उपभोक्ता क्या कर सकता है? उसके बाद उसके पास क्या विकल्प है? अच्छा, बिना नोटिस के कनेक्शन काटना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इलीगल है बिना नोटिस के कनेक्शन काटना, ठीक है। और जिस वक्त कनेक्शन कटता है तो उस वक्त ये कंज्यूमर फोरम्स तो अवेलेबल हैं आपके पास। इन 3 कंज्यूमर फोरम्स के जो फोरम्स मैंने बताए थे कि भैया आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन है, फिर कंज्यूमर फोरम है, परमानेंट लोक अदालत है, लेकिन इनमें समय ज्यादा लग सकता है क्योंकि आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वो भाई आप बिजली आपकी कट गई, नोटिस भी नहीं दिया और फिर आपको 1 महीने वेट करना पड़ा तो नहीं है। आप इसमें हाई कोर्ट में भी रेमेडी कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करके अपने फंडामेंटल राइट की रिट फाइल करके आप उनको बोल सकते हैं कि आप स्टेटस को मेंटेन करा दें और आपकी बिजली तब तक, जब तक डिसीजन ना हो कोर्ट का या कंज्यूमर कोर्ट का नहीं हो, तब तक आपके पास बिजली यथावत स्थापित करी जाए। तो ये रेमेडी है। लेकिन एक चीज है कि जब बिजली कटती है तो दिक्कत होती है, पर्सन को कंपनी के पास जाकर के जितना नेगोशिएट करना है वो कर लेना चाहिए या प्रोटेस्ट में पैसे जमा करा देने चाहिए, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि 3-4-5 दिन कोई कंज्यूमर वेट नहीं कर सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है कि बिजली कंपनी को जो ग्राहकों को हर्जाना किन हालातों में देना होता है और क्यों देना होता है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, भारतवर्ष में 2 सरकारें हैं, हमें प्रोटेक्ट 2 सरकारें कर रही हैं। अगर आप नोएडा में बैठी हैं तो आपको यूपी गवर्नमेंट की भी सरकार प्रोटेक्ट करेगी और भारतवर्ष की भी प्रोटेक्ट करेगी। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मेरे को दिल्ली सरकार भी प्रोटेक्ट करेगी और भारतवर्ष की सरकार प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए थोड़ा सा पावर्स में डिवीजन है, और पावर्स में ये डिवीजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी मसला है तो वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के परव्यू में। इसीलिए हर्जाना भी हर स्टेट में अलग अलग होगा, यूनिफॉर्म हर्जाना नहीं होगा। तो दिल्ली के अगर नियामक आयोग ने कोई हर्जाना बनाया है कि बिजली
बिजली आपके पास चली जाती है बिना बताए तो ये हर्जाना है, तो वो अलग होगा, यूपी का अलग होगा और राजस्थान का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा। तो आपको वो रेगुलेटरी कमीशन के गाइडलाइंस देखने पड़ेंगे कि उन्होंने किस स्टेट में क्या दिया है। लेकिन हर्जाना, इसमें एक पॉजिटिव बात यह है जी कि अभी 2020 में सरकार ने एक नया कदम बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल्स निकाले। पहले ऐसा था कि सब अलग अलग स्टेट बात कर रहे थे, अलग अलग डिस्कस कर रहे थे, तो हर्जाने की बात बहुत कम होती थी, कंपलसरी नहीं था। लेकिन 2020 के रूल्स के बाद ये कंपलसरी कर दिया गया कि हर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अपने स्टेट में रेगुलेशंस बना करके हर्जाना लिखेगी। तो अब विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर ये बनना शुरू हो गए सारे रेगुलेटरी कमीशन के रेगुलेशन। आप 6 महीने बाद देखेंगे कि हर स्टेट में हर्जाना अलग अलग होगा, लेकिन होगा हर्जाना। तो आप ये बोलेंगे कि मेरे को इंडिया का बताइए, तो इंडिया का कोई हर्जाना, फुल इंडिया का कोई हर्जाना नहीं है। हर स्टेट का, जिस स्टेट में आप रहते हैं अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग होगा। करेक्ट जी। इसके अलावा अगर हम बात करें औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, तो उनके लिए कानून में क्या प्रावधान है? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र का बिजली खपत भी ज्यादा होती है और सब चीजें ऑफिशियल होने लग जाती हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कानून का प्रावधान है? अब ऐसा है, अब जमाना, जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। अब राइट है कंज्यूमर का कि वो बिजली दे। जिस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान हम बेसिक नेसेसिटी लाइफ की मानते हैं, वैसे ही ऊर्जा भी बेसिक नेसेसिटी है। तो करेक्ट जो हम डेफिनेशन बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नेसेसिटी, ये पार्शियली करेक्ट है, फुल्ली करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है वो 4 है, रोटी, ऊर्जा, कपड़ा, मकान। और ये सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। और जब एक्सेप्ट करा तो उन्होंने लिखा कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है बिजली पावर कंपनियों पे, आपको सबको बिजली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी रिलीजन का हूं या मैं किसी रीजन का हूं या मैं कोई जान पहचान वाला हूं तो मुझे दीजिए बाकी को नहीं दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरीबडी, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है। सेकेंडली, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोविजन है कि कोई भी कनेक्शन मांगता है उसको कनेक्शन मिलता है, लेकिन बिल पे करना पड़ेगा। अगर बिल नहीं पे करना है करेंगे तो फिर राइट ऑफ कनेक्शन है बिजली विभाग के पास, वो कभी भी काट सकता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए करीब 5 फोरम्स बनाए गए। 3 फोरम्स के बारे में मैंने बता दिया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास आप जा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप नॉर्मल कंज्यूमर कमीशन पे जा सकते हैं। अब 2019 में नया एक्ट बन गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो 2020 में लागू हुआ था। पर अगर आपकी 1 करोड़ से नीचे का बिजली का इशू है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर का बिजली का इशू होगा किसी का, लेकिन अगर बाय चांस है भी तो फिर वो स्टेट कमीशन डायरेक्टली जाएगा, मतलब कंज्यूमर कमीशन। तीसरा, मैंने बताया था कि परमानेंट लोक अदालत अवेलेबल है आपके पास। इन तीनों के अलावा 2 ऑप्शंस और अवेलेबल है बिजली के ग्राहकों को। नए कनेक्शन के लिए सीधे वो आयोग जा सकते हैं। मतलब अगर आप यूपी में हैं तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी, ऐसे जिस स्टेट में आप स्टेट के पास आप जा सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है कि आप स्टेट के पास जाएं। नहीं, एक लास्ट चीज भी है जी। अगर इलेक्ट्रिक्यूशन से कोई मर गया, मान लो बिजली का तार पकड़ के कोई मर गया, किसी बाय चांस किसी की डेथ हो गई, किसी फैमिली मेंबर की कोई भी इश्यू हो गया, तब आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जा सकते हैं। क्योंकि वो राइट टू लाइफ जो है, ये एक मैटर आया था एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जहां पे एक पर्सन की डेथ हो गई, उनकी वाइफ और 2 छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपील करी कि भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कमाती नहीं हूं, और मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं वो बिजली, क्योंकि तार नीचे गिरे हुए थे, वो इलेक्ट्रिसिटी से मर गए। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि परमानेंट लाइबिलिटी है बिजली कंपनियों की कि वो तार को सुरक्षित रखें, नहीं तो राइट टू लाइफ जो होता है, जीने का अधिकार आपने छीन लिया। इसलिए उन्होंने 2 से 5 लाख तक का कंपनसेशन आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी मिल सकता है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक्यूशन के केस। बिल्कुल, आगे भी कई सवाल हैं, आपसे जानेंगे, समझेंगे, और भी क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और अधिकार हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं बिजली से जुड़ी समस्या की और उसके समाधान की। अधिवक्ता राज सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम जानकारी विस्तृत तौर पर वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अब जरा हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि विद्युत नियामक आयोग का क्या काम होता है, उपभोक्ता इसमें कैसे जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है, कुछ सेक्टर्स इकोनॉमी के ना मोनोपोली होते हैं। आप देश का पैसा बार बार तार बिछानों में खर्च नहीं कर सकते। जैसे बाकी सेक्टर कंपटीशन, किसी को दुकान खोलनी है तो वो खोल सकता है, किसी को कंपनी खोलनी है तो
बहुत सारी खोल सकता है, बिस्किट की कंपनी खोल सकता है। लेकिन बिजली का काम आप ये नहीं कर सकते कि कहीं से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने तो आप 4 लोगों को परमिशन दे दें। वो एक नेचुरल मोनोपोली होता है, होना पड़ता है उसको मोनोपोली। अब मोनोपोली कारण बहुत सारी समस्याएं आती है कंज्यूमर के लिए, इसलिए मोनोपोलीज को रेगुलेट करना पड़ता है सरकार को कंटिन्यूअसली। बिल्कुल। इसलिए भारतवर्ष में क्या करा है हमने, क्योंकि 2 सरकारें थी हमारे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो हमने 2 लेवल पे नियामक आयोग बनाए और उनका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल लेवल पे है, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन स्टेट लेवल पे है। उनका काम ये होता है, किसी को भी अगर बिजली की कंपनी लगानी है पूरे भारतवर्ष में, बिना उनकी परमिशन के वो नहीं लगा सकते। नंबर 1। नंबर लाइसेंस देते हैं। नंबर 2, अगर कोई भी टैरिफ डिटरमाइन करना है, अगर कंज्यूमर को क्या पैसे देने हैं, वो खुद नहीं डिसाइड कर सकते। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो आपको पावर सप्लाई कर रही है, तो वो खुद नहीं डिसाइड कर सकती या कि मैं कितना पैसे चार्ज करूंगी अपने कंज्यूमर से, उसको कमीशन में जाना पड़ता है और नियामक आयोग में अपना पूरा बही खाता देना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। अगले साल आपकी कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है बताइए आप। तो बिजली विभाग जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो जाती है नियामक आयोग के पास, वो पूरा ब्यौरा काला चिट्ठा देती है कि भाई अगले साल मेरे ये खर्चे होने वाले हैं सारे। उसके बेसिस पे वो टैरिफ या कितना कंज्यूमर को अगले साल पे करना है वो डिटरमाइन करती है। तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है नियामक आयोग के। एक तो नंबर 1 लाइसेंस देना है अच्छे आदमी के पास, जिसके पास कैपेसिटी हो, जिसके पास नॉलेज हो, उसको देख करके उनके पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स फुलफिल करके के बाद लाइसेंस मिलता है उनको। ऐसा ही नहीं कि किसी को एकदम से लाइसेंस दे दिया, उसका पूरा प्रोसीजर होता है। बिल्कुल। उस लाइसेंस देने के पहले भी कंज्यूमर से और रेसिडेंट से पूछा जाता है ओपनली, आपके पास अगर किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा है, उसको पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, कमीशन टाइम देगी कि भाई कोई भी कंज्यूमर उस एरिया में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने दिल्ली के लिए लाइसेंस मांगा है, तो दिल्ली में जो कंज्यूमर्स रहते हैं और बाहर के भी नियामक आयोग के पास आ सकते हैं और बता सकते हैं अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है या उनको लगता है कि वो अच्छे से सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कंज्यूमर का से है। दूसरा, जब टैरिफ डिटरमाइन करते हैं तब भी पूजा जी हर बार टैरिफ बनाने से पहले भाई 4 जनरली क्या है, 4 तरह के टैरिफ बनाने पड़ते हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो एक तो डोमेस्टिक कंज्यूमर जो घर के रेसिडेंट है, ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चर कंज्यूमर जो खेती बाड़ी करने के लिए बिजली कनेक्शन ले रहे हैं। तीसरा कमर्शियल शॉप एस्टैब्लिशमेंट और कमर्शियल सेटअप। चौथा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। इन चारों का टैरिफ डिटरमाइन करना पड़ता है उनको हर साल जब भी ये रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करी जाती है। टैरिफ बिना कंज्यूमर्स को पूछे नहीं डिटरमाइन होता है। ओपन कोर्ट एक तरह से ओपन होता है, वो सबके लिए, सब आके अगर नहीं जा सकते आप लिख के दे सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो ये 2 सम जो आपने सवाल पूछा, इसका आंसर ये कि 2 काम है रेगुलेटरी कमीशन का। एक तो लाइसेंस देना, दूसरा टैरिफ डिटरमाइन करना, और तीसरा काम मैंने पहले आपको बताया था कि अगर नया कनेक्शन है तो कंज्यूमर सीधे जा सकता है। चलिए, बड़ी अहम जानकारी ये है। और अगर उपभोक्ताओं की जो सिक्योरिटी मनी है वो बिजली कंपनियों के पास जमा होती है, और अगर उसमें जुड़ा जो कानून है वो क्या कहता है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी तो उनके पास जमा हो गई, आगे उनके लिए क्या प्रावधान? सिक्योरिटी मनी अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून होंगे इसके लिए, सिक्योरिटी मनी के लिए। लेकिन सिक्योरिटी मनी का तो एक जो लीगल प्रिंसिपल है, अनजस्ट एनरिचमेंट इज नॉट अलाउड। कोई भी बेवजह अमीर नहीं बन सकता कि किसी के पैसे रखिए। तो सारे स्टेट्स में 2 प्रोविजन जरूर होंगे कानून में, डिपेंडिंग ऑन जिस स्टेट में आप हो। एक ये होगा कि एनओसी लेकर के प्रीवियस कंज्यूमर से नेक्स्ट कंज्यूमर तक सिक्योरिटी मनी ट्रांसफर हो जाए। जब आप घर बेचते हो तो नए पर्सन के पास सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर आप परमानेंटली छोड़ रहे हैं तो आप एप्लीकेशन लगा करके सिक्योरिटी मनी वापस ले सकते हैं, ये आपका राइट है। अब डिटेल मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ पे क्या है, पर ये एक लीगल जो बेसिक फ्रेमवर्क है ये। और अगर कभी भी किसी को सिक्योरिटी मनी की अगर चैलेंज है तो मैं फ्री में उसकी एप्लीकेशन लिख दूंगा, कोई पूरे इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी तो आपका राइट है, इसमें कुछ सिंपल एक प्रोसीजर है। और अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप बताइए। जी बिल्कुल, और हमें पता है राज सिंह जी, अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए आप जैसे अधिवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद, जो कि तमाम जो
समस्याएं हैं उसका समाधान करते हैं। अब जरा किसानों की बात एक बार करना चाहेंगे कि किसानों के लिए बिजली की सुविधाएं क्या है और किसानों को खेती में इस्तेमाल करने के लिए जो बिजली दी जाती है उसके बारे में बताएं, कितनी सब्सिडी उनको मिल सकती है, मतलब किसानों के लिए, क्योंकि बिजली बहुत जरूरी है, उनको वो संपूर्ण मात्रा में मिल पाए, उसका क्या कुछ जानकारी है? इसमें ऐसा है, पूरे सारे इंडिया में, ठीक है, तो किसान हमारे अन्नदाता हैं। सारे स्टेट गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम सब्सिडी दी हुई है वो किसान एग्रीकल्चर सब्सिडी, और बहुत सारे स्टेट में तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है किसानों के लिए। एक लेवल तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है किसानों के लिए जब भी पंपिंग करनी पड़ती है। और लेकिन अब इस सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक योजना शुरू करी है, उसमें किसान अब तक अन्नदाता थे, अब ऊर्जादाता भी बन सकते हैं। तो अपने अपने खेतों में सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए सिस्टम्स लगा सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देगी। ठीक है। स्टेट, अच्छा, बिजली में एक और फायदा है, क्योंकि दोनों का, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको अगर सेंट्रल से सब्सिडी मिल रही है तो स्टेट को अलाउड है सब्सिडी देना। तो आप एक बार दोनों हाथ में लड्डू हैं एक तरह से। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सब्सिडी लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी लीजिए और अपना प्लान लगा लीजिए। दोनों तरफ से मुनाफा जो है वो मिल जाएगा और इसीलिए जो है उपभोक्ता को इससे काफी सहूलियत भी मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तृत जानकारी दी है हमें और हमारे दर्शकों को कि कैसे जो है आप बिजली से जुड़ी जो भी समाधान है, जो भी क्वायरी है, उसका कैसे आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।